Hello everyone, welcome to my channel. I am Srishti and today we will read chapter number 6 and the chapter name is Expert Detectives. इस कहानी में निषाद और उसकी 10 साल की बहन माया, ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने एक पड़ोसी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं उनके बारे में जानने को लेकर, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है बाकी लोगों से। तो हुआ क्या कि एक बार निषाद का कंचा गलती से मिस्टर नाथ के घर चला गया। ये वही पड़ोसी हैं मिस्टर नाथ जिसके बारे में माया और निषाद जानना चाहते हैं। तो उसके घर के अंदर झांकने का एक मौका मिला उस पड़ोसी के घर के अंदर। निषाद को उस पड़ोसी के घर के अंदर झांक के ऐसा लगा जैसे कि वो कोई अपराधी हो और पुलिस से बचता फिर रहा हो। उसके चेहरे पर एक घाव भी था और उसका कोई फ्रेंड नहीं था, लेकिन निषाद की जो माँ थी उनके लिए मिस्टर नाथ एक पेशेंट की तरह था और उसकी माँ ने बताया कि वो एक अच्छा आदमी है। निषाद का दूसरा नाम सात भी था, यानी कि 7, क्योंकि उसका नाम संगीत के 7वें नोट निषाद। दोनों बच्चे अपने रहस्यमयी पड़ोसी के बारे में बहुत बात करते थे। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, वो क्या खाता था, कैसे रहता था, इस सब बारे में बात करते थे। और निषाद के अकॉर्डिंग तो वो एक बहुत गरीब आदमी था, उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन माया की सोच इससे अलग थी। माया सोचती थी कि उसके पास बहुत पैसा है और उसने सारे पैसे को अपने कमरे में छुपा के रखा है। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसके पड़ोसी के चेहरे पर, यानी मिस्टर नाथ के चेहरे पर एक घाव था। वो बच्चों को बहुत परेशान करता था। वो सोचते थे वो कैसे लगा होगा, पुलिस पीछे पड़ी होगी तब लगा होगा, क्या हुआ होगा पता नहीं। खैर, एक दिन निषाद जो है अपनी माँ के जन्मदिन पर उनके साथ क्लीनिंग गया। वहाँ पर उसने मिस्टर नाथ को देखा। वो बहुत दुबले पतले थे और उस दिन शाम को निषाद उनके घर भी गया और उसे चॉकलेट मिली। निषाद थोड़ी देर के लिए रमेश से मिला जो पास के रेस्टोरेंट में मिस्टर नाथ के लिए खाना लाया करता था। तो रमेश ने उसे बताया कि मिस्टर नाथ दिन में 2 बार खाना खाते हैं, सुबह को और शाम को। शाम को उनकी चाय जाती है। उनका खाना रोज़ाना एक जैसा होता है और वो कुछ ना कुछ टिप भी देते हैं उसको। तो रविवार के दिन वो खाने की 2 थाली लेके जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक कोई आता है, उनका कोई जानकार आता है और जो आता है वो लंबा है, हट्टा कट्टा बंदा है, चश्मा भी लगाता है और वो बात करता था बहुत ज़्यादा। जबकि मिस्टर नाथ एक शांत और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे। तो बच्चे थोड़ा सहम गए। अब उनको लग रहा था कि वो जो आदमी आता है वो ज़रूर गड़बड़ है कुछ। तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब उन दोनों बच्चों का स्कूल अगले दिन खुल गया तो बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाए और निषाद कॉमिक पढ़ने में व्यस्त था। तो माया ने उसे कुछ बताना चाहा। उसने मिस्टर नाथ से जुड़ी एक बात नोट कर रखी थी और उसे फैक्ट का नाम दिया था और हर एक फैक्ट को वो एक नंबर देती थी। तो निषाद जो था वो ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वो मिस्टर नाथ जो हैं वो एक अपराधी हैं। निषाद को मिस्टर नाथ के कोई मित्र ना होने पर बहुत बुरा लगता था, लेकिन माया के अकॉर्डिंग रविवार को उससे जो मिलने आता है वो उसका क्रिमिनल साथी है और उसके साथ लूटपाट का सामान शेयर करता है या छुपाता है। दोनों बच्चों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी बहस हुई और निषाद को इस बात का बुरा लगा कि माया उसे क्रिमिनल मानती है। निषाद बस अब इतना जानना चाहता था कि मिस्टर नाथ इतने दुबले पतले और अकेले क्यों हैं। वो उनका फ्रेंड बनना चाहता था और माया को अब भी निषाद की किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं था। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक्सपर्ट डिटेक्टिव समरी थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।